हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मीटरिंग्स के बारे में। काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, मीटरिंग को कैसे सेट किया जाए और उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे मैंने एक सेशन ओपन करके रखा है जिसके अंदर एक ट्रैक मैंने इंपोर्ट किया हुआ है जो कि एक हाउस ट्रैक है, जो कि एक ऑलरेडी मास्टर ट्रैक है जिसे मैंने लोड किया है ये ट्रैक के ऊपर। उसका फेडर यहाँ पे है। सो ये जो मिक्सर है इसे मैं डिटैच कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। सो ये डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद मुझे ट्रैक का फेडर और मास्टर फेडर मुझे अगल बगल में ही मिल गए। राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों पे मीटरिंग लेवल्स अलग अलग है। यहाँ पे 0 है, 0 के ऊपर 10 इतना हमें हेडरूम मिलता है, जो कि मास्टर फेडर में हमें काफ़ी कम मिलता है। 0 के ऊपर 6 तक ही है। हालांकि आपको 0 के ऊपर कभी भी नहीं जाना है। इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग आप 0 के ऊपर जा सकते हो, डिपेंडिंग क्या ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। राइट, अगर इन केस वही रिकॉर्डिंग में अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप 0 से नीचे भी ऑडियो रख सकते हो। सेम चीज आप मिक्सिंग में भी कंप्रेशन करके 0 के ऊपर आप जा सकते हो। बट देन अगेन आपको उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग में वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, साउंड क्वालिटी कैसे चेंज हो रहा है वो देखना उतना ही जरूरी है। ये केस में जब मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, ये ऑडियो में जब प्ले करके बता रहा हूँ, ये ऑडियो 0 पे ही टच कर रहा है। 0 के ऊपर मैं जैसे लेके जाऊंगा वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो 0 है जिसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 0 dBFS फुल स्केल, जो कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में यूज होता है फुल स्केल। राइट, सो ये यहाँ पे मैक्स है। 0 के ऊपर जाने के बाद वो ऑडियो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑडियो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है और काफ़ी लाउड है। सो मैं एक बार आपको सुना के दिखाता हूँ। सो वो यहाँ पे जो 0 है यहाँ तक ही टच होगा, और सेम चीज़ मास्टर वाले फेडर पे भी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये बेसिकली ये ट्रैक पे जो ऑडियो प्ले हो रहा है, ये वाला जो ऊपर ऑडियो है जिसे मैं अभी प्ले करूंगा, उसका लेवल वो ये मीटर में दिखा रहा है। यही ऑडियो यहाँ पे जा रहा है। सो इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मैंने कुछ भी प्लगइन्स इसके ऊपर लोड नहीं किए। सो ये जस्ट यहाँ पे आया, यहाँ से मास्टर में गया। सो मास्टर में भी ये लेवल बता रहा है। मास्टर फेडर पे मैंने इनसाइड प्रो लोड किया है, आइसोटोप का इनसाइड प्रो, जो कि मुझे बता देगा कि मैक्सिमम लाउडनेस कितना है। सो ये मैंने लोड किया है इन फ्यूचर के लिए, जैसे कि अभी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले मीटर के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपके पास इनसाइड नहीं है तो बहुत सारे प्लगइन्स ऑप्शंस मिल जाते हैं मार्केट में, थर्ड पार्टी प्लगइन जो आपको LUFS लेवल बता देगा। थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं उसके बारे में भी। राइट, सो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, मैक्स लेवल पे मैं प्ले कर रहा हूँ। सो ये ऑडियो प्ले हो रहा है। राइट, सो ये था हमारा ऑडियो, सैम्पल ऑडियो। अगर आपने देखा तो पीक इसका जा रहा था 0 तक, और अगर इनकेस LUFS अगर आपने यहाँ पे चेक किया रहेगा सो वो अराउंड 8 -7.6 के आसपास जा रहा है, जो कि काफ़ी लाउड है। राइट, सो अगर इनकेस आपने ध्यान से देखा हो, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ बेसिकली, सो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग है। अगर आप सिंगल फेडर पे चेक करोगे तो ऑप्शन अलग है, मास्टर फेडर पे ये ऑप्शन अलग है। पहले हम लोग सिंगल ट्रैक वाले फेडर के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल ट्रैक वाला जो फेडर है उसके मीटर के ऑप्शंस देख लेते हैं। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सो फर्स्ट आपको जो चीज़ मिलती है पीक, देन उसके बाद में पीक एंड RMS। सो मैं फिलहाल इसे सेट कर देता हूँ पीक पे, एंड मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। सो ये बेसिकली जो भी ऑडियो है उसका पीक लेवल है। राइट, उसके हिसाब से ये फेडर मूव होते जाएगा और वही हमें दिखाएगा। सो मैं प्ले कर रहा हूँ। राइट, सो ये ऑडियो के हिसाब से मूव होते जा रहा है। सेकंड ऑप्शन अगर मैं प्ले करूं सो इसके अंदर मुझे पीक एज वेल एज RMS। सो RMS जो ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो LUFS आने से पहले काफ़ी इंजीनियर्स, या तो हर एक इंजीनियर्स इससे RMS वैल्यू के साथ ही रिलेट करते थे। सो जो भी लाउडनेस आपको चाहिए था वो RMS के हिसाब से डिसाइड किया जाता था। सो -4 RMS, -5 RMS, -6 RMS काफ़ी लाउड होता था। सो अगर इनके सभी अगर आप चेक करोगे, मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। सो जब ये ऑडियो प्ले होगा, सो जब मीटर है उसके अंदर आपको एक वाइट लाइन दिखाई देगी।
वो आपको RMS लेवल दिखा देता है, और वो RMS लेवल अराउंड -6 के ऊपर है, -5 -4। और वही चीज़ आज के टाइम में जो कि हम लोग बोलते हैं LUFS, वो कन्वर्ट होके -7 LUFS हो जाता है। सो इन केस अगर आपका ये मीटर ओपन भी नहीं है, जो कि इनसाइड प्रो जिसके अंदर आपको LUFS नहीं पता चल रहा है, सो वो केस में आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि आपका जो ट्रैक है वो -5 -6 के रेंज में है या नहीं। सो मैं इसे प्ले कर रहा हूँ अगेन। सो ऑडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। सो जो कि आप मीटर पे राइट क्लिक करोगे, सो यहाँ पे प्री फेडर मीटरिंग ऑप्शन है। सो ये बेसिकली क्या करेगा, फेडर के पहले का जो भी ऑडियो है, इन केस ये जो ऑडियो मैंने इंपोर्ट किया है उसका लेवल मुझे बता रहा है। अगर मैं वहीं इसे ये हटा दूं प्री फेडर मीटरिंग, सो ये हो जाएगा पोस्ट फेडर। सो इसमें क्या होगा, अगर मैं ऑडियो प्ले करूं, सो जैसे मैं ऑडियो का ये फेडर कम करते जाऊंगा, सो इसके बाद लेवल क्योंकि कम हो गया तो उसके हिसाब से मुझे वो लेवल बता रहा है। बट वहीं अगर मैं इसे प्री फेडर कर दूं, सो ये मुझे एक्चुअल ऑडियो जो है उसका लेवल मुझे बता देगा, राइट। सो मैं इसे वहीं रख देता हूँ प्री फेडर पे, और मैं लेवल कम कर देता हूँ। और अभी मैं प्ले करूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाइट लाइन, और ये 0 पे यहाँ पे टच हो रहा है। सो पीक मेरा जा रहा है 0 तक, और RMS लेवल आप देख सकते हो -6 -5, यहाँ पे -4 कंसिडर कर सकते हैं। सो वहाँ तक वो जा रहा है बीच बीच में। सो लाउड पार्ट है वहाँ पे, वो आराम से -4 तक जा रहा है। सो मुझे ये देख के ही पता चल रहा है कि ये ऑडियो LUFS इतना होना चाहिए, -7 LUFS, क्योंकि मैंने लेवल अभी यहाँ पे डाउन किया तो ये मेरा मैक्स जा रहा है -30। सो ये आप यहाँ पे भी देख पाओगे, मास्टर मीटर पे इसका लेवल कम हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लेवल कम कर दिया। वही अगर मैं अगेन 0 पे सेट करूँ, सो यहाँ पे भी -4 आएगा, यहाँ पे भी -4 5 आएगा, और यहाँ पे -7 LUFS हो जाएगा। सो आपने देखा यहाँ पे ये वाले मीटर पे LUFS मीटर पे ये ऑलमोस्ट अराउंड -6.8 तक चला गया। यहाँ पे भी अगर आपने देखा -3 -4 के आसपास RMS जा रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्टूडियो वन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा RMS वैल्यू और पीक वैल्यू। अगर इनकेस आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सो मैं डेफिनेटली ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप इससे पीक और RMS लेवल पे ही सेट करना। कोई भी सिनारियो में ये ऑप्शन ऑन रखना बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ऑन पीक ओनली। सो यहाँ पे आप इसे रख दो, आपको दोनों वैल्यूज पता चल जाएंगे। रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप 0 तक जा सकते हो पीक लेवल, कोई भी ट्रैक, कोई भी वोकल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सो 0 पीक तक आप जा सकते हो। और अराउंड -12 या तो उसके नीचे अगर आपको एक RMS लेवल मिल रहा है उस रिकॉर्डिंग का, सो काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कंप्रेसर यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि वो ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, राइट। इवन मिक्सिंग स्टेज में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। 0 तक आप जा सकते हो। अगेन पीक और RMS आपका अगर -12 के ऊपर जा रहा है वो पर्टिकुलर सिंगल इंस्ट्रूमेंट का, तो आप काफ़ी अच्छे वे में मूव कर रहे हो मिक्सिंग स्टेज में, ये आपको वहीं पे पता चल जाएगा। और मास्टर फेडर पे तो आपको पता ही चल रहा है कि आप कहाँ तक आपका लेवल जा रहा है, जस्ट विदाउट ओपनिंग प्लगइन आपको वहाँ पे देख के ही ये चीज़ पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पे RMS लेंथ। सो यहाँ पे 0.6 सेकेंड्स के लिए, देन 1.8 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। सो ये बेसिकली क्या करेगा, सो जब भी मैं इसे 0.6 सेकेंड्स पे रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 0.6 सेकेंड्स के लिए वो ऑडियो एनालाइज हो रहा है और उसका एवरेज वैल्यू उतने टाइम के लिए बता रहा है। वही अगर मैं 1.8 रखूं तो वो 1.8 सेकेंड्स के लिए ऑडियो को एनालाइज कर रहा है और उतने टाइम का एवरेज RMS वैल्यू मुझे बता रहा है। सेम चीज विथ 3 सेकेंड। सो 3 सेकेंड अगर रखूं तो 3 सेकेंड के लिए ऑडियो एनालाइज होगा और उसका 3 सेकेंड तक एवरेज RMS वैल्यू मुझे वो बता देगा। RMS एज इन रूट मीन स्क्वायर, जो कि एक एवरेज वैल्यू ही होता है जो डिवाइड की जाती है मल्टीपल सेक्शंस में, और उसका हर एक सेक्शन का एक एक वैल्यू मेजर करके जितने भी सेक्शंस हुए 3 सेकेंड में उसका एक एवरेज वैल्यू बन जाता है जिसे हम लोग RMS बोलते हैं। सो ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। सो अगर मैं 3 सेकेंड्स पे सेट करूँ RMS लेंथ को और मैं अभी प्ले करूँ,
राइट। सो काफ़ी टाइम लगा उसे मूव होने के लिए, क्योंकि 3 सेकेंड्स का वो मेजरिंग लेके जा रहा है और उसके हिसाब से आपको वो RMS वैल्यू बता रहा है। सो इसे भी आप हो सके तो मिनिमम पे रख सकते हो 0.6 सेकेंड्स के लिए। सो ये क्विकली काफ़ी ऊपर जाएगा और आपको इंस्टेंट उसका जो एवरेज वैल्यू है वो आपको दिखा देगा। सो अगेन मैं प्ले करके बताता हूँ। अभी मैंने वैल्यू सेट की है 0.6 सेकेंड्स पे, राइट। सो काफ़ी जल्दी वो मूव हो रहा है -6 के ऊपर, कंपेयरिंग जब हम लोग ने इसका वैल्यू -3 सेकेंड्स पे रखा था। आगे बढ़ते हैं। देन पीक होल्ड ऑप्शन है। सो पीक होल्ड जब भी मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, मीटर के ऊपर आपको जो वो पीक के लाइंस दिखाई दे रहे हैं वो मैंने पीक होल्ड पे रखा हुआ है। सो उसे वो होल्ड करके रखेगा, बट कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा वो यहाँ पे पीक होल्ड 2 सेकेंड, 15 सेकेंड्स एंड इन्फिनिटी। फिलहाल मैं इन्फिनिटी पे रख देता हूँ आपको बताने के लिए। सो अभी मैंने इन्फिनिटी पे सेट किया है। मैं ऑडियो को प्ले करके तुरंत पॉज करता हूँ, राइट। RMS वाला तो नीचे चला गया, बट आप यहाँ पे देख रहे हो ये पीक वाला जो पीक होल्डर है वो यहाँ पे ही है। इसे जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा ये क्लियर नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, राइट। आई गेस यहाँ पे भी पीक होल्ड हो गया, राइट, इन्फिनिटी। सो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सो ये देख रहे हो आप, ये अभी वैल्यूज़ चली गई, राइट। सो ये कब काम आता है आपको, जब आप कुछ काम कर रहे हो, वो केस में आपका ध्यान नहीं है पीक मीटर पे, राइट, और आपने सडनली स्टॉप कर लिया, बट बिकॉज ये पीक होल्ड वहाँ पे ही रहेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये ऑडियो 0 तक चला गया था या तो इसके ऊपर चला गया था। सो आपको एक सेफ्टी का जो इशू रहेगा, जो कंसर्न रहेगा, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर इनकेस ऑडियो 0 के ऊपर चला गया होगा तो आपको यहाँ पे वो रेड कलर में दिखा देगा। अगर मैं अगेन प्ले करूँ, राइट। सो ये केस में यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हो, ये यहाँ पे रेड कलर में ऊपर की तरफ दिखा रहा है। सो मुझे आइडिया आ गया कि मेरा मास्टर क्लिक हो गया। एनीवेज यहाँ पे भी हमें दिख रहा ही है 154 टाइम्स 0 के ऊपर चला गया है वो। सो इसे मैं हमेशा 15 सेकेंड्स पे रखता हूँ, ताकि 15 सेकेंड्स इनफ है आपको एनालाइज करने के लिए, या तो एक क्विकली एक व्यू में अगर बहुत सारे ट्रैक्स आपने ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे आपका मिक्सर भी ऑन है, सो वो केस में आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा कि ऑडियो 0 के ऊपर चला गया नहीं, या तो कहाँ पे भी मैक्स आपका पिक कहाँ पे रीच किया था, राइट। एंड देन उसके बाद में ये वाला ऑप्शन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्री फेडर मीटरिंग। उसके बाद चलते हैं मास्टर फेडर पे। वही मीटर पे अगर मैं क्लिक करूँ, सो इसे भी मैंने सेम चीज़ पे सेट किया है, पीक एंड RMS लेंथ है 0.6 सेकेंड्स, पीक होल्ड पे रखा है। होल्ड लेंथ यहाँ पे भी 15 सेकेंड्स, ये स्टैंडर्ड है, जो भी आप सेट करोगे हर एक फेडर के लिए सेट हो जाएगा। एंड अगेन प्री फेडर मीटरिंग। बट देन इसके अलावा यहाँ पे हमें ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं, K20, K14, K12। सो ये K सिस्टम है ऑडियो मेजर करने के लिए। अगर इनकेस बहुत इजी टर्म में अगर मैं बताऊं आपको, ये आपको कब यूज करना है और ये यूज करना इम्पोर्टेंट है या नहीं। सो बेसिकली आपका कंटेंट क्या है उसके ऊपर डिसाइड करता है कि आप इसे कैसे सेट करो। सो इसका एक्चुअल यूसेज कुछ अलग तरीके से है, बट इन इजी टर्म्स काफ़ी लोग इसे कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करना भी सेंसिबल बन जाता है, जो कि मैं जो बताने वाला हूँ वो वे में, कि अगर इनकेस आप कुछ पॉडकास्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो और उसको आप रिलीज करने वाले हो, वो केस में आप इसे K20 पे रखो। अगर इनकेस आप कुछ ऑडियो म्यूजिकल कंटेंट रिलीज करने वाले हो जो कि Spotify पे जाने वाला है, या तो जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है iTunes वगैरह उसके ऊपर जाने वाला है, आप उसे K14 पे सेट करो। और इनकेस K12 आप ऐसी जगह पे यूज कर सकते हो जहाँ पे जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसका रिक्वायरमेंट है -12 LUFS। सो मैं K14 का आपको दिखा देता हूँ। K14 पे अगर मैं सेट करूँ, सो आपने देखा ये मीटर्स के लेवल चेंज हो गए और इसका जो कलरिंग ऑप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। पहले ये ब्लू कलर में आ रहा था, सो अगर इनके सभी मैं प्ले करूँ ऑडियो को, सो नाउ ग्रीन, येलो, रेड हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और ये बेसिकली क्या बता रहा है, 0 लेवल है, इसका मतलब ये -14 LUFS पे, राइट। सो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि Spotify पे, देन iTunes पे जो भी ऑडियो जा रहा है, जो भी म्यूजिक कंटेंट जा रहा है, उसका मैक्सिमम लेवल -14 होना चाहिए। सो आपको यहाँ पे ही पता चल जाएगा आपका ऑडियो, आपका मिक्स 0 dB के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप -14 LUFS क्रॉस कर रहे हो। सो अभी आप बोलोगे कि ये कैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, या तो मैं ये कैसे बोल रहा हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यही ऑडियो को मैं कम कर रहा हूँ, इतना कम करूँगा कि वो मेरे मास्टर मीटर पे मुझे -14 LUFS बता दे, राइट। सो मैं ऑडियो को प्ले कर रहा हूँ और जब भी ये -14 LUFS होगा, आप देखोगे कि ऑडियो का जो लेवल है यहाँ पे 0 तक ही है। सो मैं प्ले कर रहा हूँ, रिसेट कर दिया, अगेन प्ले करते हैं।
राइट, हल्का सा ऊपर जा रहा है। और अगर आप मोमेंटरी LUFS अगर आप देखोगे सो यहाँ पे ये -14.1 मैक्स, राइट। सो ये मुझे इंडिकेट करता है मुझे क्या, जब मैं मिक्सिंग स्टेज में रहूँगा या तो जो भी कंटेंट में क्रिएट कर रहा हूँ वो केस में मुझे हेल्प आउट करेगा कि ये 0 के ऊपर ना जाए। सो विदाउट ओपनिंग प्लगइन मुझे मीटर में ही देख के मुझे ये चीज़ पता चल जाएगा। सेम चीज़ विथ K20 जिसके अंदर आपका मैक्सिमम लाउडनेस LUFS और कम हो जाता है। सो मैं इसे और कम कर रहा हूँ। मैं एम करूँगा कि वो 0 तक ही ऑडियो जाए। देखा आपने 0 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी -19.7 तक चला गया। सो मैं इसे नीचे ले रहा हूँ थोड़ा। सो अगर इन केस आपके पास अगर ऐसे कोई प्लगइन नहीं है जो आपको LUFS बताए, राइट, ये बताने के लिए मैंने ये प्लगइन यहाँ पे लोड की है जो कि आइसोटोप की प्लगइन है। इनसाइट प्रो काफ़ी अच्छी प्लगइन है ये, जिसके अंदर आपको काफ़ी कुछ इनसाइट्स मिल जाते हैं जो भी आपका ऑडियो है उसका। मास्टरिंग पे आप इसे लोड कर सकते हो, मास्टर फेडर पे आप इसे लोड कर सकते हो। सो इन केस आपके पास ऐसी प्लगइन नहीं है तो वो केस में आप ये K सिस्टम यूज़ कर सकते हो जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। आपको अभी पता चल गया K20 मतलब 0 के ऊपर जाएगा तो -20 LUFS के ऊपर है, -14 LUFS के ऊपर है एंड देन -12 LUFS के ऊपर है। सो कोई अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उनकी रिक्वायरमेंट है -12 LUFS, सो आप इसे K12 पे सेट करोगे और आप ध्यान दोगे कि वो ऑडियो 0 के ऊपर ना जाए। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है कि भले आप कोई भी K सिस्टम यहाँ पे सेट कर लो, बट अगर इनकेस आपका कंप्रेशन इतना अच्छा नहीं है और अगर इनकेस आपका जो वैल्यू है, जो भी ऑडियो आप प्ले कर रहे हो, वो केस में वो 0 तक रीच हो रहा है बट वो मीटर वहाँ पे स्टेडी नहीं रह रहा है या तो जस्ट काफ़ी कम बार वो 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो -20 LUFS है। सेम चीज़ विथ -14। सो आपको क्या करना होगा कि जो भी ऑडियो है आपका मीटर जब 0 तक जा रहा है तो वो वहाँ पे ही स्टेडी रहना चाहिए। जैसे कि ये केस में हो रहा है, जो भी ऑडियो मैं प्ले कर रहा हूँ उसे जब मैं 14 पे सेट करता हूँ तो वो जो मेरा मीटर है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही स्टेडी रह रहा है क्योंकि ये ऑडियो कंप्रेस्ड है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑडियो आपका उतना अच्छे से कंप्रेस्ड होना चाहिए तब जाके वो उसके साथ मीट करेगा। सिर्फ मीटर 0 पे टच हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट -14 LUFS है, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं हमेशा इसे सेट करता हूँ PK RMS पे क्योंकि मुझे पता है RMS के हिसाब से LUFS का वैल्यू क्या होने वाला है। और उसके अलावा बहुत बार मैं ये प्लगइन ओपन रखता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि LUFS एक्चुअल में कितना जा रहा है। सो होपफुली अभी आपको पता चल गया है कि मीटर्स आप कैसे सेट कर सकते हो, स्टूडियो वन के अंदर कैसे सेट करना चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर इनकेस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करना जिससे चैनल को हेल्प होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग।